नीट एग्जाम स्कैम के बारे में आप सभी तो सुने ही होंगे, लेकिन क्या ये नीट एग्जाम स्कैम एक प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी था किसी दूसरे और स्कैम को छुपाने के लिए? जब देश भर में नीट एग्जाम स्कैम को लेके, चुनाव के नतीजों को लेके, नीतीश नायडू की सस्पेंस को लेके चर्चा हो रहा है, इसके बीच देश की आम जनता की घर की चूल्हा जलाने तक का पैसा डूब गया है। इस मुद्दे को लेके ही बात करेंगे आज की वीडियो में। इस स्कैम को लेके शायद हर्षद मेहता भी इन फ्यूचर को एक वेब सीरीज बना दे, क्योंकि ये स्कैम है ही इतना बड़ा। लेकिन गोदी मीडिया तो इसको स्कैम डिक्लेयर करने से नहीं। लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद से सोच लेना कि मोदी और अमित शाह जी के इस सजिश को अब स्कैम नहीं कहोगे तो क्या कहोगे। तो चलिए स्ट्रेट टू द पॉइंट जाते हैं। 13 मई होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में कहता है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, 4 जून को ये स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। 19 मई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी ये कहते हैं कि 4 जून को स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। और 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप इस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। और 28 तारीख को एक इंटरव्यू में मोदी जी वही बात फिर से दोहराती। और सच में 3 जून को स्टॉक मार्केट ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक करके बहुत ऊपर चले भी जाते। बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स इस स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं। Overnight, iShares India ETF now down about 7%, on pace for its worst day since December of 2021. And even when we take a step back and look at investor positioning, India is waiting in the MSCI Global Index. और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स और यूथ जनरेशन इसमें इन्वेस्ट भी कर देते हैं। लेकिन अब सवाल है, ऐसा क्यों हुआ? और ऐसा हुआ भी तो इसमें स्कैम किधर है? इस बारे में जानने से पहले पॉइंट टू बी नोटेड, जो इंटरव्यू यहाँ पर मैंने दिखाए आपको, ये सारे के सारे इंटरव्यू अदानी के ओन्ड चैनल्स पे दिया गया है। ऑपोजिशंस के मुताबिक भाजपा के पास बहुत पहले से ही खबर था कि उन लोगों को कितने सीट मिलने वाले। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था, तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आएंगी। लेकिन गोदी मीडियाज पर जिस तरह से फेक एग्जिट पोल बना के रिप्रेजेंट किया गया, जैसे मानो इंडिया पे बीजेपी के अलावा कोई और दूसरा पार्टी कॉन्टेस्ट किया ही नहीं था, सब सीट उनको ही मिलने वाला था। तो बस सीधे साधे लोग इसके झांसे में आ गए और ये फेक एग्जिट पोल से जो स्टॉक मार्केट आसमान छू रहा था उसमें जाके अपना पैसा लगा दिया। 31st में massive stock activity, more than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28। ये anomaly देखिए, ये कौन लोग हैं? सीधे साधे लोग अपना पैसा तो लगा दिया, लेकिन दूसरे ही दिन मतलब 4 जून को एक्चुअल चुनाव के नतीजे जब आने लगे, तब स्टॉक मार्केट ऐसे नीचे गिरा कि मानो उड़ता हुआ कोई एरोप्लेन का चारों इंजन एक साथ बंद हो गया। इन सब आम आदमी का करीब 30 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में डूब गया। हम लोगों का 3 सवाल है। पहला सवाल, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आम जनता का चुप्पा काटा या फिर किसी और ने उन लोगों का चुप्पा काटा? दूसरा सवाल, एग्जिट पोल्स में 10-12 की जो इधर उधर होती है वो कैलकुलेशन मानने लायक है, लेकिन ये जो 100-200 की फ़र्क हो गया एक्चुअल रिजल्ट में, क्या इसके पीछे कोई साजिश है? और ये जो फेक एग्जिट पोल बनाया गया, इसके साथ क्या इस स्कैम का कोई डायरेक्टली कनेक्शन है? अब तीसरा सवाल, क्या इन सब स्कैमों के बीच या भी जो चल रहा है नीट स्कैम, चुनाव के नतीजे, कौन सरकार बनाएगा, इन सभी के बीच में क्या ये स्कैम लोगों के नज़र में आएगा? क्या इस स्कैम को लेकर कोई इन्वेस्टिगेशन होगा या फिर इस बात को यहाँ पर दफना दिया जाएगा? वैसे इस स्कैम को लेके आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर।
मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो पे। जय हिंद।